मूवी स्टार्ट होती है और हमें पता चलता है फ्यूचर में इनकॉम नामक कंपनी एक वर्चुअल दुनिया के कैरेक्टर को रियल दुनिया में लाने की कोशिश कर रही है। हम देखते हैं ईव को, जो कि बर्फीले पहाड़ के बीच में एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन करने आई है। फिर ईव एक बंकर में जाती है जहां पर उसकी छोटी बहन टीज किसी कोड पर रिसर्च कर रही थी। ईव को एक वीडियो मिलता है जिसमें उसकी छोटी बहन उसे बताती है कि उसने परमानेंस कोड को ढूंढ लिया है। हम देखते हैं जूलियन को, जो सभी को बता रहा है अब हम किसी भी गेम के कैरेक्टर को वर्चुअल दुनिया से रियल दुनिया में ला सकते हैं। फिर लेजर के द्वारा एक गाड़ी को बनाता है और फिर बोलता है फ्यूचर में हम काफी आसानी से वेपन्स को बना सकते हैं और उसे चलाने वाले सोल्जर्स भी, जो कभी नहीं मरेंगे, और अगर मर गया तो हम उसके जैसे फिर से बना सकते हैं। तभी हमें एरिस को दिखाया जाता है जिसे प्रोग्राम करके एक गेम के अंदर बनाया गया था और अब उसे इनकम कंपनी वर्चुअल दुनिया से रियल दुनिया में ला सकती है। जूलियन बोलता है ये काफी इंटेलिजेंट है और काफी फास्ट, ये एक सुपर सोल्जर है और अगर कभी हमें कोई दिक्कत हुई तो हम आसानी से इसे मिटा सकते हैं। फिर जूलियन की माँ एलिजाबेथ डेलिंगर उसे बोलती है तुम्हें अपने इन्वेस्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ये बिजनेस करने का सही तरीका नहीं है। तभी हमें पता चलता है जूलियन ने जिस कैरेक्टर को रियल वर्ल्ड में लाया है वह इस रियल वर्ल्ड में सिर्फ 29 मिनट ही सरवाइव कर सकता है और उसके बाद वो खुद में खुद नष्ट हो जाएगा। जूलियन बोलता है एक बार मुझे वो परमानेंस कोड मिल जाए तो फिर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। हमें ईव और सेथ को दिखाया जाता है जिसे वो परमानेंस कोड मिल चुका है। तभी सेथ बोलता है इसका मतलब वो 29 मिनट वाली प्रॉब्लम खत्म। तो ईव बोलती है अगर ये परमानेंस कोड है तो हो सकता है। फिर ईव और सेथ एक टेस्ट को शुरू करता है और उसे इनकॉम कंपनी को दिखाने के लिए कैमरा में रिकॉर्ड करता है। तभी उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों कामयाब हो चुके हैं और ये 29 मिनट से ज्यादा सरवाइव कर सकता है। दूसरी तरफ जूलियन इनकॉम कंपनी को हैक करने की कोशिश करता है तो जूलियन की माँ उसे मना करती है। तो जूलियन बोलता है मुझे मालूम है मेरे अलावा ये परमानेंस कोड कौन ढूंढ रहा है। फिर हम देखते हैं इनकॉम कंपनी के सॉफ्टवेयर के अंदर जूलियन का प्रोग्राम किया हुआ वायरस उस कंपनी के सॉफ्टवेयर के अंदर जा रहा है। तभी इनकम कंपनी के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता चल जाता है कि कोई उसका सर्वर को हैक करने की कोशिश कर रहा है और वो सभी को अलर्ट कर देता है। वहीं अजय सिंह इनकम कंपनी के नए गेम लॉन्च को सभी के सामने दिखाने के लिए स्टेज में आता है। वहां उस लॉन्च को देखने के लिए कई लोगों की भीड़ आती है। जूलियन का वायरस उस कंपनी के सॉफ्टवेयर के अंदर ईव का डाटा चुराने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वायरस के सामने कुछ एंटीवायरस आता है जिसे वायरस आसानी से मार देता है। वायरस ईव का डाटा ढूंढने के लिए डाटा के अंदर जाकर डाटा को स्कैन करने लगता है। कुछ इनकम कंपनी के इंजीनियर उस वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस को तैयार करता है। जूलियन को ईव का फाइल मिल जाता है और उसकी माँ बोलती है वहां से जल्दी निकलो इससे पहले कि कोई तुम्हें पकड़ ले। वायरस उस फाइल को लेकर वहां से निकलते हैं। तभी एंटीवायरस वायरस पर अटैक कर देता है। वायरस और एंटीवायरस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वायरस आसानी से एंटीवायरस को मारने लगता है। तभी वहां से वायरस भागने लगता है तो उसमें से एक प्रोग्राम वहीं एंटीवायरस के बीच फंस जाता है। वायरस उस प्रोग्राम को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और बचे हुए एंटीवायरस को मार देता है। तभी वहां पर बहुत सारा एंटीवायरस आ जाता है तो जूलियन उस गेम के सॉफ्टवेयर को क्रैश कर देता है ताकि वो फंसे न और वहां से सब वायरस खत्म हो जाता है। सॉफ्टवेयर क्रैश होने के कारण अजय, जो कि स्पेस पैराडाइज पेन सिटी वर्ल्ड गेम को लॉन्च करने गया था, वो लॉन्च बर्बाद हो जाता है। फिर जूलियन अपने प्रोग्राम एरिस से पूछता है क्या तुम्हें वो फाइल मिला? उस प्रोग्राम कियोस्क को डीएक्टिवेट क्यों नहीं किया गया? जूलियन, जो भी प्रोग्राम बेकार हो जाएगा उसे डिलीट कर दिया जाएगा, पर तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? मास्टर कंट्रोल तुम्हारा नया मिशन है, ईव को ढूंढो। अजय जूलियन को कॉल करता है जूलियन, लॉन्च में जो तुम्हारा कंपनी का सर्वर हैक हो गया तो इससे तुम्हारी काफी बेइज्जती हो गई। अजय बोलता है मैंने सुना कंपनी को तुम्हारा प्रोग्राम काफी अच्छा लगा, पर तुमने उसे बताया नहीं कि ये सिर्फ 29 मिनट तक ही रह सकता है। बस परेश को मैं एक कॉल करूंगा और तुम्हारा सारा झूठ सामने आ जाएगा। जूलियन, मेरा झूठ? तुम्हारे कंपनी के सीईओ और उसका रिप्लेसमेंट वो कहाँ गायब है तुम्हें पता भी है? बस एक बार मुझे वो परमानेंट कोड मिल जाए तो मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ईव और सेथ, जो कि वापस कंपनी में आ रहे थे, तभी अजय उसे कॉल में बताता है कि हमारा कंपनी का सर्वर हैक हो गया और
यहाँ पर सब हाथ से बाहर जा चुका है। ईव अजय को बोलती है, मुझे वो परमानेंट कोड मिल गया। संभल कर जूलियन को पता चल चुका है। ईव उस पेड़ को चेक करती है और बोलती है, 4 घंटे हो गए और अभी तक वो पेड़ नष्ट नहीं हुआ है। मुझे कोड को बचाना होगा। मैं इनकॉम कंपनी पहुंच रही हूँ। जूलियन को ईव का लोकेशन मिल चुका है। ईव प्लेन से उतरती है और दोनों अलग हो जाता है और इनकॉम कंपनी के तरफ बढ़ने लगती है। जूलियन एरिस और एथीना को लेजर की मदद से जिंदा करता है और बोलता है, ईव को लाने के लिए तुम्हारे पास बस 29 मिनट है। एरिस और एथीना ईव को ढूंढने के लिए बाइक से निकलते हैं और सारे शहर के कैमरे को हैक करके उसे स्कैन करते हैं और ईव को ढूंढ निकालते हैं। ईव उन प्रोग्राम को देखती है तो भागने लगती है, तो प्रोग्राम ईव का पीछा करने लगता है। तभी प्रोग्राम के पीछे कुछ पुलिस पड़ जाता है, जिसके कार को प्रोग्राम बीचों बीच काट देता है। ईव उस प्रोग्राम से बचने के लिए जाकर पार्किंग बिल्डिंग में छुप जाती है। जब एथीना ईव को ढूंढते हुए उस बिल्डिंग के ऊपर आती है तो ईव बाइक से अटैक करके एथीना को नीचे गिरा देती है। एरिस देखता है कि एथीना के साथ कुछ गड़बड़ है। ईव को लगता है कि एथीना नष्ट हो चुकी है। तभी एथीना ईव पर अटैक कर देती है। ईव एथीना के बाइक को ऑन करती है और जब एथीना ईव को पकड़ने ही वाली होती है तो ईव बाइक लेकर वहां से निकल जाती है। ईव के पीछे एरिस पड़ जाता है। जूलियन अपने एक एम्प्लॉय को बोलता है, पार्टिकल लेजर ऑन करो और अब प्लान बी शुरू करते हैं। ईव और एरिस दोनों क्रैश हो जाते हैं और ईव भागकर तालाब के किनारे पहुंचती है। जिस पेन ड्राइव में परमानेंट कोड होता है उस पेन ड्राइव को तोड़कर तालाब में फेंक देती है। ईव के आगे से एरिस आता है और पीछे से एक चॉपर। तभी एरिस का टाइम पूरा हो जाता है और वो नष्ट हो जाता है। एक आदमी ईव को लेजर के मदद से गेम में खींच लेता है। ईव का एक मॉडल गेम के अंदर बन जाता है और जब एरिस ईव पर चिप लगाता है तो वो ऑन हो जाता है और पूछती है, मैं कहाँ हूँ। एरिस बोलता है, डिलिंगर सिस्टम के सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट में। तभी प्रोग्राम एरिस से बोलता है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, कोड इसके पास है। ईव बोलती है, मैंने कोड तोड़ दिया है, मेरे पास कोड नहीं है। एरिस बोलता है, कोड तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हें याद हो या ना हो, तुमने उसे देखा, बस इतना ही काफी है। तभी प्रोग्राम बोलता है, अगर हमने इससे कोड निकाला तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगी। एरिस उसे रोकता है और बोलता है, हमें कमांड से पूछना होगा, वो जो कहेगा हम वही करेंगे। एरिस जूलियन को सारी बात बताता है तो जूलियन उसे कोड एक्सट्रैक्ट करके यूजर को डिलीट करने के लिए बोलता है। एरिस बोलता है, अगर हमने यूजर को डिलीट किया तो वो गेम से डिलीट हो जाएगी और उस दुनिया से भी। ये सुनकर जूलियन काफी गुस्सा होता है और बोलता है, मैं वो कोड को ढूंढ निकालूंगा जो तुम्हारे अंदर इस हमदर्दी को जिंदा कर रहा है और उसे डिलीट कर दूंगा। एरिस बोलता है, किसी क्रिएटर ने कहा था मैं बेखौफ हूँ इसीलिए पावरफुल हूँ। एरिस सभी प्रोग्राम से बोलता है, यूजर अनअवेलेबल है, जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा कोड एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। एथीना उससे पूछती है, अनअवेलेबल का मतलब? तो एरिस बोलता है, तुम्हें जितना बोला जाए उतना ही करो, समझे। एरिस ईव से पूछता है, भरोसा कर सकता हूँ? जल्दी बताओ, तुम्हारे पास बस 1 मिनट है। ईव बोलती है, हाँ कर सकते हो, पर ना करो तो बेहतर होगा। एथीना जूलियन से जाकर बात करती है। जूलियन पूछता है, मास्टर कंट्रोल कहाँ है? तो एथीना बोलता है, उसमें कुछ माल फंक्शन आ गया है। तो जूलियन बोलता है, कोड एक्सट्रैक्ट करो और उन दोनों को डिलीट करो। एरिस और ईव पर प्रोग्राम अटैक करता है। एरिस शीशा तोड़कर नीचे कूद जाता है और बाइक लेकर वहां से भाग जाता है। एथीना ड्रोन को कमांड देती है, एरिस को डिलीट करो और यूजर को यहाँ लेकर आओ। एरिस और ईव दोनों ट्रांसपोर्ट पोर्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं और कई सारा ड्रोन उनका पीछा करने लगते हैं। एरिस बोलता है, मुझे ऑर्डर मिला था यूजर से कोड एक्सट्रैक्ट करो और उसे डिलीट कर दो, हमें स्पीड बढ़ानी होगी। ट्रांसपोर्ट पोर्टल ग्रिड से निकलने का बस यही एक रास्ता है और इससे निकलते ही तुम वैसी बन जाओगी जैसे पहले थी। ईव पूछती है, अगर तुम्हारा अंदाजा गलत निकला तो? एरिस बोलता है, तो फिर तुम भी खत्म हो जाओगी। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ पर बदले में मुझे वो कोड चाहिए। ईव बोलती है, मेरे पास वो कोड नहीं है और तुम उस जूलियन को दे दोगे। एरिस बोलता है, नहीं, मैं जूलियन को नहीं दूंगा, वो कोड मुझे मेरे लिए चाहिए। तभी 2 ड्रोन उसे आगे से घेर लेता है। फिर एरिस पानी के नीचे चला जाता है और ब्लेड ऑन करके उस ड्रोन के सामने से निकलता है और ड्रोन उससे टकराकर नष्ट हो जाता है। ईव बोलती है, हाँ मैं तुम्हें वो कोड दे दूंगी, बस तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी 2 और ड्रोन उनके पीछे आ जाते हैं। एरिस
एरिस अपने ब्लेड से बहुत सारे पिलर को काट कर गिराने लगता है, जिसके कारण वो ड्रोन नष्ट हो जाता है और वो दोनों पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। जूलियन के ऑफिस में लेजर ऑटोमेटिकली कुछ मेटलाइज करने लगता है। फिर एरिस और ईव बाहर आ जाते हैं। ईव और एरिस एक कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। जूलियन एथिना को मेटलाइज करता है और उसे ऑर्डर देता है, ईव को ग्रिड में वापस लेकर जाओ और मुझे वो कोड दो किसी भी कीमत में। एथिना फ्लाइंग बाइक को लेकर उनके पीछे चले जाती है। ईव एक शॉप में जाती है और मैगजीन दिखा के बोलती है, मुझे एक कॉल करने दो, मेरा असिस्टेंट तुम्हें $10,000 ट्रांसफर कर देगा। ईव सेथ को कॉल करती है और बोलती है 15 मिनट में इनकम कंपनी पहुंचो और पार्टिकल लेजर साथ लेकर आना। एथिना शहर के सभी कैमरे को स्कैन करके उसे ढूंढ लेती है और उसके पीछे चले जाती है। ईव और एरिस इनकम कंपनी के तरफ बढ़ने लगते हैं। ईव, सेथ और एरिस इनकम कंपनी पहुंचते हैं और एरिस को ग्रिड के अंदर भेजने की तैयारी करने लगते हैं ताकि वो परमानेंट स्पॉट को ढूंढ सके। एरिस पूछता है, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? तो ईव बोलती है, हाँ कर सकते हो, पर ना करो तो बेहतर होगा। एरिस, अच्छा हुआ कि हम भरोसे के भरोसे कुछ नहीं कर रहे हैं। ईव, नहीं तो मैं ग्रिड ऑफ कर देती और तुम ऐसे ग्रिड में फंस जाते जहाँ की टेक्नोलॉजी काफी पुरानी है। तभी एथिना वहाँ आ जाती है। एरिस बोलता है, वो मेरे गायब होने का इंतजार कर रही है, फिर तुम पर हमला करेगी। मैं प्लान चेंज कर रहा हूँ और एथिना पर हमला कर देता है। तभी लेजर ऑन हो जाता है और एरिस को ग्रिड के अंदर खींच लेता है। एथिना ईव और सेथ पर अटैक कर देती है और उसका लेजर काट देती है। सेथ उस पर हमला करता है पर एथिना उसे मारकर दूर गिरा देती है। फिर ईव पर हमला करती है और जब उसे लेजर से ग्रिड के अंदर करने ही वाली होती है तभी वाटर स्प्रिंकलर ऑन हो जाता है और इससे उसका बचा हुआ टाइम वेस्ट हो जाता है और वो नष्ट हो जाती है। एथिना उस पोर्टल से बाहर आती है और लेजर से अपने प्रोग्राम को मेटलाइज करने लगती है। जूलियन पूछता है, इसका ऑर्डर तुम्हें किसने दिया है? एथिना बोलती है, सर आपने ऑर्डर दिया है। जूलियन की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है तो एथिना उसे मार देती है और अपने प्रोग्राम और वेपन्स को मेटलाइज करने लगती है और अपने पूरे टीम को लेकर इनकम कंपनी की तरफ बढ़ने लगती है। कंपनी के अंदर अजय आता है और वो पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? तो ईव बोलती है, जूलियन अपने लेजर को रिवर्स कर मुझे डिलिंगर कंपनी के ग्रिड के अंदर भेज दिया था। मैंने वहाँ पर एक ऐसा दुनिया देखा जहाँ पर प्रोग्राम इंसान के रूप में थे और उनका असिस्टेंट एआई एक इंसान था जो कि फीलिंग भी समझ सकता है और अब वो असिस्टेंट हमारे ग्रिड के अंदर है और वो परमानेंट स्पॉट को ढूंढ रहा है और उसे हमें वहाँ से बाहर निकालने के लिए ये लेजर चाहिए। मैं ये तब तक नहीं कर सकती जब तक ये लेजर ठीक नहीं होगा। हम देखते हैं एरिस ग्रिड के अंदर किसी से उस कोड के बारे में बात कर रहा है। सेथ देखता है एथिना फिर से उसकी ओर आ रही है। ईव बोलती है, ये लेजर डिलिंगर कंपनी का है, अगर हम इसे हैक कर ले तो हम उस ग्रिड को परमानेंटली बंद कर सकते हैं और फिर ये कभी बाहर नहीं आ पाएगी। मैं उसे उलझा कर रखूंगी, तुम लोगों को टाइम मिल जाएगा। और फिर ईव कंपनी से बाहर जाकर भागने लगती है। एथिना उसके पीछे जाती है। तभी एक चॉपर उस पर हमला करता है पर एथिना उसे आसानी से गिरा देती है। एथिना पर फाइटर जेट मिसाइल से हमला करता है पर एथिना अपने प्रोग्राम को भेजकर उस अटैक को रोक लेती है और फाइटर जेट को काट कर नष्ट कर देती है। एथिना बहुत सारे ड्रोन को पूरे शहर में फैला देती है और ईव को ड्रोन के मदद से पकड़ लेती है। तभी एक फाइटर जेट मिसाइल से एथिना के शिप में हमला करने पर कामयाब हो जाता है। दो ड्रोन जेट को काट देता है पर पायलट उस जेट को एथिना के शिप पर जाकर क्रैश कर देता है, जिसके कारण एथिना का शिप टूटकर बिखरने लगता है। दूसरी तरफ वह आदमी एरिस को वो परमानेंट कोड देता है और ग्रिड से बाहर निकलने का रास्ता बताता है और बोलता है, तुम मेरे पुराने लैब में निकलोगे। एथिना एक कार लेकर शिप से बाहर निकलती है और ईव को उसमें पकड़ कर ले जाने लगती है। तभी एरिस उस कार के सामने आ जाता है और उस कार पर हमला करके उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। दूसरी तरफ अजय डिलिंगर कंपनी को हैक कर लेता है। एरिस ईव को वहाँ से निकलने को बोलता है, वो कोड तुम्हारे पास है, अगर वो उसे मिल गया तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईव वहाँ से भाग जाती है और प्रोग्राम एरिस पर अटैक कर देता है। एरिस सारे प्रोग्राम से लड़ता है और उसे नष्ट कर देता है। एथिना उस पर हमला करती है और उसे दूर फेंक देती है। अजय डिलिंगर कंपनी के ग्रिड के उस पोर्टल को बंद कर देता है जहाँ से वो बाहर आ रहे थे। एथिना उस पर फिर से अटैक करती है। तभी ईव एरिस को उसका हथियार देता है और एरिस उस हथियार के मदद से एथिना पर भारी पड़ता है। जब एरिस एथिना को मारने ही वाला होता है वो देखता है सारे ड्रोन ऑटोमेटिकली नीचे गिर रहा है। फिर हमें पता चलता है अजय ने उस प्रोग्राम को
को ऑफ कर दिया है। एरिस बोलता है सब खत्म हो गया, अब कोई वापस नहीं आ पाएगा। तभी अथीना भी नष्ट हो जाती है। न्यूज में डिलिंगर कंपनी के सीईओ जूलियन को इस सब के पीछे दोषी बताया जाता है और कई सारे पुलिस जूलियन को चारों तरफ से घेर लेता है और वो सभी जूलियन को सरेंडर करने के लिए कहता है। जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर जा रहा होता है तभी जूलियन लेजर को रिवर्स करके गेम के अंदर चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में।